दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस छोटी सी चीज को समझ नहीं पाते और वो गलत टाइम पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लमसम हो चाहे वो एसआईपी हो। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है ताकि आप समझ पाए कि आपको मार्केट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए। खास करके लमसम इन्वेस्टर को जो जब टाइमली इन्वेस्ट करते हैं, जब उनके पास पैसे होते हैं तो वो एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको ये वीडियो देखने को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता नहीं चलती या छुपाई जाती है, जिसके कारण आप गलत टाइमिंग में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लाखों का प्रॉफिट होने के बजाय लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो कैसे, हम आपको पूरा कैलकुलेशन के थ्रू बताएंगे कि क्या है, कैसे आपको सही टाइमिंग पर इन्वेस्ट करना है और क्या आपको करना है जिससे आपको लाखों का प्रॉफिट हो इन कंपेयर टू नुकसान होने के बजाय आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको नॉलेजेबल देगी, बहुत बड़ा नॉलेज देगी, ताकि आप मार्केट को सही टाइम पे इन्वेस्ट कर पाए और लाखों का प्रॉफिट कमा पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे आप गलत टाइमिंग पर इन्वेस्ट करते हैं। जिनको नहीं पता मार्केट टाइमिंग के बारे में तो उनको हम बता दें, एक होता है एनएवी। ठीक है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर होता है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम उसका रेट जो चल रहा होता है उसे ही हम एनएवी कहते हैं इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, चाहे वो एसआईपी का हो चाहे वो लमसम का हो। तो जब आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फंड का क्या प्राइस चल रहा हुआ है उसे ही हम एनएवी कहते हैं। तो समझ लीजिए, ये एनएवी का जो खेल है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एनएवी देखना बहुत जरूरी है, जो कि मैक्सिमम लोग, आई थिंक 90% लोग एनएवी नहीं देखते। इन्वेस्ट करने के पहले एनएवी नहीं देखते और वहां पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज हम आपको वही अवेयर करने वाले हैं। एनएवी देखना बहुत जरूरी है, कंपेयर करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर एनएवी से कुछ नहीं होता, एनएवी इज नथिंग। लेकिन आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि भाई एनएवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एनएवी गलत टाइम पर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। कंपेयर करके दिखाएंगे, खास करके तब देखिए, कोई भी एक फंड का हम एग्जांपल पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कितना बड़ा अंतर डालता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। खास करके लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो आपका हर मंथ होता है, तो उस पर उतना कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब पैसा आया एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, जब पैसा आया एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, किसी फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही टाइमिंग पर इन्वेस्ट करें। ये वीडियो के बाद आप सही टाइमिंग पर इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। तो कैसे, हम कंपेयर करके दिखाते हैं आपको, तब आपको असली समझ में आएगा। समझ लीजिए, एक आदमी है मिस्टर ए और एक आदमी है मिस्टर बी। ठीक है, दोनों के पास 50,000 रुपए थे इन्वेस्ट करने को। ठीक है, तो एक आदमी ने क्या किया, सही टाइमिंग पर इन्वेस्ट किया जब मार्केट डाउन था। देखिए, अब इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं, तो खास करके लमसम इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, तो उसमें मार्केट टाइमिंग यानी मार्केट जब डाउन है उस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट जब हाई है उस टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें जैसे समझ लीजिए, मिस्टर ए के पास भी 50,000 रुपए था, मिस्टर बी के पास भी 50,000 रुपए था। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 50,000 रुपए 2020 में इन्वेस्ट किए। मैं किसी एक फंड का एग्जांपल ले लेता हूं, ये बस एग्जांपल के लिए है। मैं सपोज करिए, मैं एचडीएफसी के मिड कैप फंड का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एचडीएफसी के मिड कैप फंड का एग्जांपल लेता हूं। तो 2020 में मिड कैप फंड, एचडीएफसी का मिड कैप फंड का एनएवी चल रहा था तकरीबन 40 रुपए। ठीक है, उस टाइम उसका एनएवी चल रहा था तकरीबन 40 रुपए। तो उसने 50,000 रुपए मिस्टर ए ने इन्वेस्ट कर दिया। उस टाइम एनएवी चल रहा था 40 रुपए। तो उसे उस एनएवी के 40 रुपए के एनएवी के कारण उसे यूनिट मिला 1250 यूनिट। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड
में यूनिट मिलते हैं। हमें जब एनएवी जो प्राइस चल रहा होता है, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें यूनिट मिलता है। आप सबको ये पता ही होगा। तो उतना यूनिट हमें मिला, ठीक है। तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 40 एनएवी चल रहा था, 40 रुपीज एनएवी चल रहा था, तो यूनिट मिला 1250 2020 में। वही मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी के पास पैसे था, मिस्टर बी ने हाई मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब 2023 में हाई मार्केट था उसी फंड में, एचडीएफसी मिड कैप फंड में, तो उन्होंने भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया। लेकिन उस टाइम एनएवी चल रहा था 150 रुपए, तकरीबन 150 रुपीज एनएवी चल रहा था। तो उन्हें यूनिट मिला 333, यानी 333 यूनिट उन्हें मिला। 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मिस्टर ए ने भी उतना ही इन्वेस्ट किया, मिस्टर बी ने भी उतना ही इन्वेस्ट किया। लेकिन अंतर कहां पे आया, अंतर आया मार्केट टाइमिंग पर। उन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया जब मार्केट डाउन था, इन्होंने 2023 में इन्वेस्ट किया जब मार्केट अप था। तो उस टाइम उनका एनएवी कम था मिस्टर ए का, जब उन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया 40 रुपए था, और इनका एनएवी ज्यादा था, यानी 150 रुपए का एनएवी था, तो इन्हें कम यूनिट मिला। तो यूनिट इन्हें 1250 यूनिट मिल गया, इन्हें सिर्फ 333 यानी 333 यूनिट मिला। अब देखते हैं कि कुछ सालों के बाद दोनों के प्रॉफिट में कितना बड़ा अंतर आता है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर ए, यानी आज से 10 साल बाद 2033 का अगर रिटर्न देखते हैं, इस फंड ने तकरीबन अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस फंड के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं रिटर्न निकालता हूं, तो अगर तो 2033 में, आज से 10 साल के बाद, इन्हें मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा 3,12,500 रुपए। लेकिन मिस्टर बी को मिलेगा, यानी जिन्होंने 2023 हाई मार्केट में इन्वेस्ट किया है, उन्हें मिलेगा सिर्फ 83,250 तकरीबन। तो देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है, लाखों का नुकसान यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इन्हें मिल रहा है सिर्फ 83,000 रुपीज, इन्हें मिल रहा है 3 लाख रुपए से ज्यादा। तो कितना बड़ा अंतर हो रहा है। पैसे उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी पैसा उतना ही इन्वेस्ट किए, इन्होंने भी पैसा उतना ही इन्वेस्ट किया, 50,000 ही इन्वेस्ट किया दोनों ने। लेकिन इनका मार्केट टाइमिंग सही था और इनका मार्केट टाइमिंग गलत था। तो इसीलिए एनएवी का खेल जानना बहुत जरूरी है। जब एनएवी डाउन है, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी फंड का आप चार्ट देखिए, उसमें देखिए कि अभी मार्केट उसका अप चल रहा है कि डाउन चल रहा है। जब अगर वो डाउन चल रहा है तो इन्वेस्ट करें, जब भी अप चल रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी फंड में, खास करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप एनएवी देखना बिल्कुल ना भूलें। एनएवी अगर ज्यादा है उस फंड की उस समय पर, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन अगर फंड अच्छा है तो आप होल्ड करके रखें, टाइम वेट करें, और जब आप देखें कि उसका एनएवी गिर गया है तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, आपको बढ़िया पैसा बना के देगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।